जबलपुर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कलेक्टर सभागार में बैठक आयोजित की, जहां पिछड़ा वर्ग को शासन की हितग्राही योजना का लाभ पहुंचाने उचित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं पत्रकार वार्ता करते हुए मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि सबसे ज्यादा अभी ज्वलंत मुद्दा पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग का आरक्षण समाप्त किए जाने को लेकर है, जिससे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत में ओबीसी वर्ग के मतदाताओं का डाटा एकत्रित कर सरकार के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें ओबीसी वर्ग आरक्षण को पुनः पंचायत चुनाव में आरक्षण मिल सके, उससे के लिए प्रयास किए जाएंगे। पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। 2 सितंबर को महामहिम राज्यपाल जी ने इसको अधिसूचित किया है। जिन बिंदुओं पे आयोग को काम करना है उसमें मुख्य बिंदु हैं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो राज्य सरकार की केंद्र पोषित योजनाएं, राज्य सरकार की योजना और केंद्र पोषित योजनाएं, उनके ऊपर सर्वेक्षण करना, पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर उनकी स्थिति का अध्ययन करना और रिपोर्ट को सरकार को प्रस्तुत करना। उसी दृष्टि से हम लोगों का प्रदेश में प्रवास चल रहा है। हमारे माननीय विधायक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य प्रदीप पटेल साहब और हम लोग लगातार प्रदेश के जिलों में जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो भी ज्वलंत मुद्दा है, स्थानीय जो चुनाव हो रहे थे पंचायती राज के, उनमें ओबीसी के आरक्षण को जो समाप्त किया गया, उसके संदर्भ में अपना पक्ष पुनः ओबीसी को आरक्षण की बहाली हो, इसको दृढ़ता से माननीय न्यायालय के सामने रखने हेतु हम डाटा प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र में जो मतदाता हैं उनमें ओबीसी के कितने मतदाता हैं, उसकी भी रिपोर्ट हम माननीय न्यायालय के सामने हमारी सरकार के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हमारी जबलपुर में कलेक्ट्रेट में बैठक भी है और इन पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। 2 सितंबर को महामहिम राज्यपाल जी ने इसको अधिसूचित किया है। जिन बिंदुओं पे आयोग को काम करना है उसमें मुख्य बिंदु हैं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो राज्य सरकार की केंद्र पोषित योजनाएं, राज्य सरकार की योजना और केंद्र पोषित योजनाएं, उनके ऊपर सर्वेक्षण करना, पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर उनकी स्थिति का अध्ययन करना और रिपोर्ट को सरकार को प्रस्तुत करना। उसी दृष्टि से हम लोगों का प्रदेश में प्रवास चल रहा है। हमारे माननीय विधायक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य प्रदीप पटेल साहब और हम लोग लगातार प्रदेश के जिलों में जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो भी ज्वलंत मुद्दा है, स्थानीय जो चुनाव हो रहे थे पंचायती राज के, उनमें ओबीसी के आरक्षण को जो समाप्त किया गया, उसके संदर्भ में अपना पक्ष पुनः ओबीसी को आरक्षण की बहाली हो, इसको दृढ़ता से माननीय न्यायालय के सामने रखने हेतु हम डाटा प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र में जो मतदाता हैं उनमें ओबीसी के कितने मतदाता हैं, उसकी भी रिपोर्ट हम माननीय न्यायालय के सामने हमारी सरकार के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हमारी जबलपुर में कलेक्ट्रेट में बैठक भी है और इन बिंदुओं को लेकर के हम प्रवास पर हैं।
जिसकी दिशा में काम करना है या आयोग इस पर देखो, सरकार की जो योजना है वो तो सबके सामने, उस संदर्भ में हमारी छात्रवृत्ति योजनाएं, विदेश अध्ययन योजनाएं, अनेक तमाम योजनाएं, उसके संदर्भ में आज मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं मूल रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे ओबीसी के जो राइट्स हैं उनको मिले, इस दिशा में आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। अंतिम सवाल करके 27% आरक्षण के मसले पर बैकवर्ड में हम देखिए, हमारा जो आयोग है इसका मूल काम है पिछड़े वर्ग के कल्याण की योजनाओं के ऊपर फोकस करना, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से। जो हमारी सर्विसेज हैं या शैक्षणिक क्षेत्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र, उनके आरक्षण की मैं आज बात नहीं करूँगा। कुल मिलाकर के जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज स्थानीय निकायों के चुनाव में आरक्षण मिला है, वह बरकरार रहे, इस दिशा में आयोग काम कर। ब्यूरो रिपोर्ट,